हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। ये वीडियो रहेगी आपकी हिस्ट्री बेस। ये वीडियो का सेकंड पार्ट होगा आपका हिस्ट्री का। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करिए ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए अच्छे सा बना कर लाऊँ जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा कर दे। और वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो के ऊपर। लास्ट वीडियोस में हमने जहाँ से पढ़ा था, जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज के टॉपिक हमारा रहने वाला है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई कब? 1905 में। कब? 16 अक्टूबर 1905 में। और उस टाइम पे जो करने वाला इंसान था वो था लॉर्ड कर्जन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएसबी के एग्ज़ाम में पूछा गया कि कौन था लॉर्ड कर्जन। और इसने किया क्या? बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बनाया ईस्ट बंगाल, ठीक है, और दूसरा असम आउट ऑफ रेस्ट ऑफ बंगाल। ये 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया बंगाल को 16 अक्टूबर 1905 में। इतना बड़ा काम करने के पीछे कारण क्या बताया गया? ठीक है, कि जो एरिया है बंगाल का वो बहुत बड़ा है और हमारे को हैंडल करना बहुत मुश्किल है उसे, इसलिए डिवाइड करना ज़रूरी है। बट जो मेन कारण था, मेन ऑब्जेक्टिव था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, वो था कम्यूनल गल्फ बनाना। क्या बनाना? कम्यूनल गल्फ बनाना हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, ताकि फिर से क्रांति ना हो जाए जैसे 1857 में हुई थी, उस तरह की क्रांति ना हो, इसलिए कम्यूनल गल्फ बनाना ज़रूरी था बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। याद रखिएगा, ये मेन ऑब्जेक्टिव था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। इसी कारण की वजह से बंगाल को विभाजित कर दिया गया। कारण यही बताया गया कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा है और हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल है, और इसी वजह से हमने उसको डिवाइड कर लिया 2 पार्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। इसको एक और नाम से भी पुकारा गया बाद में, जिसे डिवाइड एंड रूल कहते हैं। याद रखना, ठीक है। ये जो हम पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं, इसको डिवाइड एंड रूल भी कहते हैं, और इसे कम्यूनल गल्फ रूल भी कहते हैं, बिकॉज इसमें हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में गल्फ बना दिया गया था, पार्टीशन कर दी गई थी, अलग कर दिया गया था, ताकि लोग वापस से मिले ना। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इसी वक्त में कंपोज करते हैं नेशनल सॉन्ग। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी वक्त में नेशनल सॉन्ग कंपोज किया। नाम क्या था? अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला, ठीक है। ये अडॉप्ट किया गया एज अ नेशनल एंथम बाय बांग्लादेश। और कब? जब वो आज़ाद हुए पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से आज़ाद हुए 1971 में। 1971 में वो हुए आज़ाद, और उस टाइम ये अमर सोनार बांग्ला जो नेशनल सॉन्ग कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसको अपना नेशनल सॉन्ग रख लिया गया। कहाँ पर? बांग्लादेश में। चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पार्टीशन मूवमेंट थी हमारे पास, वो थी एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जो कि 7 अगस्त 1905 में लॉन्च की गई। एंटी पार्टीशन मूवमेंट कब लॉन्च की गई, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। 7 अगस्त 1905, डेट याद रखिएगा। और ये मूवमेंट लाने के पीछे कारण था जो अभी पीछे पढ़ के आए। 16 अक्टूबर 1905 में जो पार्टीशन हुई थी बंगाल की, उसके खिलाफ, ठीक है, पार्टीशन के खिलाफ बहुत बड़ी मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन की गई। किसके खिलाफ? पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता में 16 अक्टूबर 1905 में। उस मूवमेंट का नाम दिया गया उसके बाद क्या? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। जो ये पार्टीशन हुई थी उसके बाद जाके ये बनी है, उसी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि पार्टीशन ना हो। आगे है बनारस सेशन जो था आईएनसी का, उसमें ही कॉल फॉर स्वदेशी की गई। उसको प्रिसाइड करे थे जीके गोखले। एक और नया क्वेश्चन आ गया। बनारस सेशन आईएनसी का था, उसे कौन प्रिसाइड कर रहा था? जीके गोखले। और उस सेशन में एक नई बात हुई है, कॉल फॉर स्वदेशी। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, टॉपिक सामने है तो पढ़ते हैं इसको। कह रहा है स्वदेशी एंड बाइकआउट। स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट भी कब, किसके लिए स्टार्ट की गई थी? किसको सपोर्ट कर रही थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये 1905 से 1908 के बीच में रही है। इसका ओरिजिन हुआ है फ्रॉम एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जो पीछे हुई है ना अभी जस्ट 1905 में, एंटी पार्टीशन मूवमेंट के बारे में जो आपने पढ़ा, उसी से इसका ओरिजिन हुआ है।
और यूज़ ऑफ इंडियन गुड्स बाइकआउट, ठीक है, याद रखना ब्रिटिश गुड। बस इतना सा इसका मतलब था और कुछ नहीं था कि हमें इंडियन गुड्स का इस्तेमाल करना है और बाहरी सामानों का बहिष्कार करना है, बाइकआउट करना है, ठीक है। डैट इज़ नाउन एज स्वदेशी, अपना अपनाओ बाहर का छोड़ो, मेन था। और इनकी प्लेज थी नॉट यूज़ फॉरेन क्लॉथ, ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग फॉरेन क्लॉथ एक्सेट्रा, ठीक है, याद रखना। मेन एस्पेक्ट था सेल्फ रिलायंस होना या आत्मनिर्भर आत्मसक्षर, ठीक है, याद रखना। तो ये इनका मेन काम था, मेन एस्पेक्ट था ये, ठीक है, याद रखना, स्वदेशी मूवमेंट लाने का। बीसी पाल और चिदम्बरम पिलाई लेड वंदे भारत मूवमेंट इन मद्रास। इसी टाइम के बीच में बीसी पाल और चिदम्बरम पिलाई, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बीसी पाल और चिदम्बरम पिलाई जो थे, इन्होंने वंदे भारत मूवमेंट लॉन्च की मद्रास में इसी टाइम पे, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे काजेज ऑफ फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पहला काज ऑफ फेलियर क्या था भाई, इन मूवमेंट का फेल होने का क्या कारण था। पहला है गवर्नमेंट का रिप्रेशन, ठीक है। दूसरा है स्प्लिट ऑफ आईएनसी एट सूरत सेशन। आईएनसी दो पार्ट में विभाजित हो गई थी सूरत के सेशन में, याद रखिएगा, वो भी कारण था इसके फेल होने का, ठीक है। थर्ड था द लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इनके पास ना थी जिस वजह से हुआ। और द मूवमेंट वाज रेंडेड मीन लीडरलेस, मूवमेंट जो थी वो लीडरलेस थी, जिन वजह से इन मूवमेंट्स के फेल होने के यही कुछ कारण बनते हैं और कोई कारण नहीं है, ठीक है। जल्दी करिए, वीडियो को और ज़्यादा शेयर करते जाइए। अगला था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। इसी के साथ साथ में स्थापना होगी मुस्लिम लीग की 1906 में। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, किसने की, आगा खान, ठीक है, और साथ में नवाब सलीम उल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मलिक, ठीक है, ये तीन बंदे थे। मेन इस पे पूछा जाता है और कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ठीक है, नाम के हिसाब से क्वेश्चन पे, याद रखिएगा, नोट करते रहिए साथ साथ में। आगे है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में हुई। अब ये मुस्लिम लीग ना हमेशा आज़ादी के रास्ते में रोड़ा बन के खड़ा हो जाती थी हमेशा। क्या काम था इनका, ये सपोर्ट करते थे पार्टीशन ऑफ बंगाल को, मगर आईएनसी खिलाफ थी, ये हमेशा उनके खिलाफ खड़े होकर सपोर्ट करते थे, अपोजिट उनके, याद रखिएगा, अपोजिशन का काम करते थे। और ये बंगाल को सपोर्ट कर रहे थे कि बंगाल की जो विभाजन हुआ है, जो डिवीज़न हुई है, वो सही है। उसके बाद ये अपोज करते थे स्वदेशी मूवमेंट को, जो आईएनसी अपनाएगी वह इनके लिए जहर है। उसके बाद डिमांडेड फॉर सेफ गार्ड ऑफ मुस्लिम, इनका मेन काम था, ये डिमांड थी, हम सेफ गार्ड लाना चाहते हैं मुस्लिम्स के लिए। और डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, किसकी डिमांड थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। ये इनकी कुछ डिमांड वगैरह आपके पास थी। उसके बाद एक और नोट आपके लिए रहेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा नोट्स में अपने। कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी जो था दादा भाई नौरोजी, इसमें डिक्लेयर करते डैट सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज को, याद रखना, कहाँ पे डिमांड की गई थी स्वराज की, मीन सेल्फ गवर्नमेंट की, कहाँ पर, कलकत्ता सेशन में, याद रखिएगा। अगला है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट जो है 1907 में हुआ। इसमें जो थे लाल बाल पाल, इन तीनों ने, और भी इनके साथ लीडर्स थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई, ठीक है, एक अलग ग्रुप बना लिया जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, मीन गरम दल वाले। क्या कहते थे, गरम दल वाले, ठीक है। लाल बाल पाल शॉर्ट में इनाम इनके इम्पोर्टेंट है। और इनके साथ में जीके गोखले भी थे, याद रखना, जीके गोखले भी थे। अब बात करते हैं आगे। ये दो पार्ट में विभाजित हो गए थे आईएनसी वाले। आईएनसी के दो पार्ट बन चुके थे सूरत स्प्लिट में 1907 में। एक थे पहले के जो चल रहे थे, जिनको मॉडरेट्स कहते थे, जो मानते थे कि गवर्नमेंट बड़ी अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, अंग्रेज जो हैं अच्छे से हुकूमत कर रहे हैं, बट थोड़ा रिफॉर्म लाना ज़रूरी है, इकॉनमी में रिलीफ देना ज़रूरी है, प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, और सिविल राइट हमें दे दें, बाकी राज वही करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। बट इन केस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट अगर बात करें, एक्सट्रीमिस्ट के बनने का कारण क्या था, क्योंकि वो इनकी इन बातों से खुश ना थे, ठीक है, और जिस वजह से उन्होंने अलग होकर सूरत स्प्लिट में अपना एक ग्रुप बना लिया एक्सट्रीमिस्ट का, याद रखिएगा। तो अगर बात करूं मैं एक्सट्रीमिस्ट की, वो ना खुश थे,
डिससेटिस्फाइड थे। किसकी बात से? अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स की, जो उन्होंने अचीव किया था। किया क्या था? कुछ अचीव ना किया था। ये अपने पे काम रखते थे और अपने पे मतलब रखते थे और गर्मी से काम लेना जानते थे। साथ ही में ये 3 ग्रुप में डिवाइड हुए थे। महाराष्ट्र को संभाल रहे थे बाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, एंड बंगाल को पाल, और पंजाब को लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, ये 3 मेन लीडर थे इनके। अगला एक टॉपिक और आपका है कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1909 में आया, इसी को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। था क्या ये? इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस की गई मुस्लिम के लिए, पहली बात। दूसरा, इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम, किस में किया गया? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में, 1909 वाले में, याद रखना। और पहली अचीवमेंट मुस्लिम लीग की भी यही थी, ये याद रखना, जो फर्स्ट मैंने बताई अभी आपको, ठीक है, कि सेपरेट इलेक्टोरेट उनको मिल गया था इसमें। और 1 इंडियन टू बी टेकर इन वाइसराय, इन्होंने कहा कि हम 1 इंडियन को क्या लेके चलेंगे? वाइसराय या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और सत्येंद्र नाथ सिन्हा को फर्स्ट मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। उसी खुशी में इन्होंने बनाकर इनको अपने साथ अटैच करने की कोशिश की। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे टॉपिक के साथ। तो शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना के लाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।